गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसमें मैं प्रकाश के बारे में बताया था। अब प्रकाश से संबंधित कुछ स्रोत के बारे में बता रहे हैं। जैसे प्रकाश की दृष्टि से दो प्रकार का पिंड होता है, दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड या दीप्तिमान पिंड, दीप्तमान पिंड भी कहते हैं, या अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड। अब दीप्त पिंड या अदीप्त पिंड है क्या? दीप्त पिंड वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जुगनू, बॉल, ये सब क्या है? दीप्त पिंड। दीप्त पिंड में क्या है? सूर्य, जुगनू, बॉल इत्यादि। और अदीप्त पिंड वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे चंद्रमा, दीवाल, दर्पण, ये सब क्या है? अदीप्त पिंड। दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड ये तो समझ में आ गया होगा। दीप्त पिंड वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड या दीप्तमान पिंड, ये तीनों नामों में से कुछ भी लिखा होगा तो उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, जुगनू, बॉल इत्यादि। अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त या अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, दीवाल, दर्पण। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकता है। दीवाल भी किसी अन्य के प्रकाश से चमकता है, दर्पण भी, लेकिन इसमें सूर्य का अपना प्रकाश होता है। जुगनू का भी अपना प्रकाश होता है और बल्ब भी अपने प्रकाश के द्वारा ही चमकता है। तो दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब आते हैं किरण। किरण क्या? किरण क्या? सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण है क्या? तो प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरण क्या है? तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। पथ मतलब रास्ता, जिस रास्ता से प्रकाश चलता है उस पथ को किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब किरण अधिक मात्रा में हो, जब एक अधिक मात्रा में हो, ये समूह हो गया, इस समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसमें हो गया किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 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 किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। किरण मतलब प्रकाश के केवल एक ही स्रोत बाहर आए तो उसके पथ को, रास्ता को, उसे किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
अब किरण पुंज कितने प्रकार का, किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, अब आगे इसको देखते हैं हम। अब आते हैं हम किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के, इसके पहले हम प्रकाश के बारे में पढ़ा चुके हैं। जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और देख ले इसका अगला वीडियो पहले वाला। तो देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अब आगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसका लिंक इसके पहले वाले वीडियो देखने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं हम किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज क्या है, तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत दूर से आती हुई किरणें, बहुत दूर से आती हुई किरणें, आती हुई किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य का प्रकाश, अर्थात सूर्य का प्रकाश। अब तो आप समझ गए होंगे समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत दूर से आती हुई किरणें, जो भी दूर से आती है किरण एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यानी इसका उदाहरण जैसे में सूर्य का प्रकाश, बहुत दूर से आती हुई किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश, समांतर किरण पुंज। ये तो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे लालटेन, इससे प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। इसके अलावा बल्ब, ये सब क्या है, अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे लालटेन, सूर्य का प्रकाश, बल्ब इत्यादि। अब आते हैं तीसरे पे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जो चारों ओर से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलता है, चारों ओर से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में लेजर शो, आप लोगों ने किसी कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम या समापन कार्यक्रम देखा होगा जिसमें क्या होता है कि केवल स्टेज पे प्रकाश होता है और दर्शक दीर्घा में अंधेरा होता है। उसके केवल प्रकाश कहाँ पे जाता है, स्टेज पर। इसको हम कहते हैं लेजर शो। वैसा किरण पुंज जो चारों ओर से आकर एक ही बिंदु स्रोत पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज
कहते हैं, जैसे में लेजर। अब से फिर से एक बार, अब तो ये समझ में आ गया होगा आपसे, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे किरण, किरण क्या? तो प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं। अब किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है? किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत दूर से आती हुई किरणें अर्थात सूर्य का प्रकाश। दूसरा अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे लालटेन, सूर्य का प्रकाश, बल्ब इत्यादि। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो चारों ओर से आकर एक बिंदु स्रोत पर मिलता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में लेजर। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब इतना ही। अब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।